क्लास 10th हिंदी। एक वृक्ष की हत्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीपशिखा, ग्राम्या, इन दिनों, चिंता। इन दिनों ऑप्शन नंबर सी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। राइफल की तरह, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृत्व संवेदना के। नगर संवेदना के, ऑप्शन नंबर बी। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता हूँ दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता, हमारी नींद। एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? शत्रुता, मित्रता, भक्ति, ईर्ष्या। मित्रता, ऑप्शन नंबर बी। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर, आंगन में। घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर सी। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। जंगल हो जाने से, ऑप्शन नंबर डी। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। नादिरों से, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, सैनिक को। वृक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। दूर से कौन ललकारता है? दुश्मन, डाकू, चौकीदार, वृक्ष। वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, भोपाल में, जयपुर में, पटना में। लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? पहरेदार, नौकर, वृक्ष, भाई। वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर नारायण की रचना है त्रिशंकु, चक्रव्यूह, व्यूह, चक्रव्यूह, गुंजन, नीलकुसुम। चक्रव्यूह, ऑप्शन नंबर बी। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को। हवा को, ऑप्शन नंबर सी। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को। वृक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष, बूढ़ा आदमी। बूढ़ा वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है अपने सामने, परिवेश, चक्रव्यूह, इनमें से भी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था?
17 अगस्त 1925 को, 19 सितंबर 1927 को, 21 अक्टूबर 1929 को, 23 नवंबर 1931 को, 19 सितंबर 1927 को। ऑप्शन नंबर बी। एक ब्रिज की हत्या के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद दास। कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई? पौधे मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण से। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, मंदिर में, घर में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में। वृक्ष की छाया में, ऑप्शन नंबर डी। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों, प्रेमचंद पुरस्कार से एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आत्मजयी, कालजयी, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। आत्मजयी, ऑप्शन नंबर ए। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? धनहीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, झंझट से। लुटेरों से, ऑप्शन नंबर सी। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मुक्ति बोध की, रघुवीर सहाय की। कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर ए। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक कृति है मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं। आज और आज से पहले, ऑप्शन नंबर बी। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़े चौकीदार की तरह, नतमस्तक चौकीदार की तरह। बूढ़े चौकीदार की तरह, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की 1949 की लगभग, 1950 की लगभग, 1951 के लगभग, 1952 के लगभग, 1950 के लगभग। ऑप्शन नंबर बी। आंकड़ों के आसपास किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य, समीक्षा, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह। कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर सी। कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। एक जानी दुश्मन, ऑप्शन नंबर ए। कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? वृद्ध आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष को, इनमें से कोई नहीं। पुराना वृक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? माँ को, पिताजी को, तुलसी के पौधे को, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। ऑप्शन नंबर डी, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को।
एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यथा अभिव्यक्त है? शिक्षा, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, देश, धर्म। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। शहर को बचाना है गंदगी से, भ्रष्टाचार से, नादिरों से, शोरगुल से। नादिरों से, ऑप्शन नंबर सी। जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से। मरुस्थल होने से, ऑप्शन नंबर ए। जंगल हो जाने से किसे बचाना है? शहर को, गांव को, घर के परिसर को, मनुष्य को। मनुष्य को, ऑप्शन नंबर डी। नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, बाढ़ आने से, सूखा जाने से, इनमें से कोई नहीं। नाला हो जाने से, ऑप्शन नंबर ए। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? वृक्ष की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, मानवता की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा। मानवता की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सुसंस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? वृक्ष की सूखी डाल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, इनमें से किसी को नहीं। वृक्ष की सूखी डाल को, ऑप्शन नंबर ए।